हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे यूएस से ये गवर्न हो रही सारी सारी गिरावट, क्योंकि वहाँ पे यूएस फेड लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और अभी रिसेंटली बढ़ाया हुआ भी है। और अगले महीने अपने यहाँ पे भी आरबीआई की पॉलिसी है और अपने यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडस्ट्री पे देखने को मिल सकता है। बट गाइस, खासकर रिन्यूएबल सेक्टर के लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए है। बजट में इसके लिए खास फंड रखा गया है, जो कि 2030 तक और 2025 तक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। बात की जाए यहाँ पे अगर मार्केट के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 21 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में, और सेंसेक्स में मामूली सी गिरावट है। साथ ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी आईटी में करीबन 210 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रहा है इस समय। यहाँ पे इस बार जो अपना बजट आया था अपनी कंट्री का रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें पहले से ही बना के रखी हुई है कि हमें करना क्या है, टारगेट क्या है। बट एक तरीके से अडानी ग्रुप अडानी ग्रुप के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हो गए और विंड टरबाइन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, वो उसको होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उनके बहुत सारे जो काम काज है उसमें फ्रॉड के बारे में खबर निकल के आई थी, जिसकी वजह से ये होल्ड कर दिया गया था। जिससे क्या होगा गाइस कि अपने जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको इस चीज का बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की दूसरी पहल क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपने यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है प्रोजेक्ट की। तो अब वो इन हाउस ही सब कुछ करने वाले हैं कि अपने कंट्री में ही ऐसे कंपोनेंट बने और जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम हो। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है उसको भी कम किया जा सकेगा और हम डिपेंडेंसी भी जो है बाहर की कंट्री से उस पर भी हम कम कर पाएंगे। गर्मियां बहुत तेजी से आ रही हैं और इस समय करीबन अप्रैल से लेकर जुलाई तक पीक रहने वाला है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी साथ ही कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दोनों का यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है अपने इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के साथ चलाने के लिए बोला हुआ है। सो गाइस, जैसे कि डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है गर्मियों में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लगातार इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाते हुए देखी जा रही है। और अभी यहाँ पे बिहार से भी एक न्यूज निकल के आई जिसमें 24.1% यहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए फॉर ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो। और साथ ही यहाँ पे एक रेट भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लाइट खर्च होती है तो उसके चार्जेस अलग होंगे। ये सारा सारे यहाँ पे 2023 और 2024 के लिए ये जारी कर दिए गए हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार का, तो आज के दिन यहाँ पे 54% की डिलीवरी उठाई गई है। साथ ही गाइस यहाँ पे इसकी रेटिंग भी चेंज हुई है। अब रेटिंग इसकी पहले यहाँ पे जो केयर ने डिसाइड की थी जो कि यहाँ पे डी रेटिंग थी, अब उसको बदल के यहाँ पे डबल बी कर दिया गया है। तो ये एक रेटिंग चेंज होना और यहाँ पे स्टेबल आउटलुक की बात करी गई है, लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात है। सो गाइस, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि यहाँ पे रेटिंग मतलब तभी डिसाइड होती है, इसके जो बैंक लोन और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी देखने के बाद फिर रेटिंग चेंज होती है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.7 का, लो बनाया 8.3 का, क्लोजिंग दी है 8.45 पे। करीबन 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली हुई है। चार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ, अभी हम बात करें मार्च के स्टार्टिंग में ही, तब शेयर आपका 8.2 तक गया था और ऑलमोस्ट फिर से शेयर वहीं जाके पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो था 8.5 का उसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे 8.2 है सबसे बड़ा सपोर्ट। और आई थिंक मंडे के दिन यहाँ पे एक बाउंस बैक लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट में लगातार लगातार 2 से 3 दिन गिरावट देखने को मिल चुकी है और यहाँ पे फिर आपको सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 8 रुपए का।
साथ ही गाइस क्या है कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए करीबन 2.4 लाख करोड़ जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे बात कही जा रही है, जिससे हम 2027 तक रिन्यूएबल सेक्टर को काफी ज्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे 371 गीगावाट रिन्यूएबल सेक्टर की बात हो रही है 2032 तक, जिसमें आपका विंड हो गया, सोलर हो गया, गैसेस हो गई और आपका जो स्क्रैप होता है, इन सब चीज़ों से जो लाइट बनती है उसकी बात हो रही है 371 गीगावाट की। और यहाँ पे 1.2 लाख करोड़ यहाँ पे एक एस्टिमेट बनाया गया है 2027 तक। और अब इसमें जो 371 गीगावाट में है, इसमें 58 गीगावाट तो विंड का है और 123 गीगावाट यहाँ पे सोलर एनर्जी का है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट मस्ट इंस्टॉल 40% रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, कि अगर यहाँ पे कोई भी अगर आप थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं नया, तो उसमें 40% आपको एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी वो रिन्यूएबल सेक्टर से। ये अभी रिसेंटली 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैज अनाउंस दैट द कोल एंड बेस्ड थर्मल जनरेशन स्टेशन कमिंग ऑन 1 अप्रैल 2023 मस्ट इंस्टॉल और प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट 40% थर्मल जनरेशन कैपेसिटी। सो गाइज यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से जो भी नया पावर प्लांट लगेगा उनको यहाँ पे 40% रिन्यूएबल सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। अब क्या है गाइस कि यहाँ पे जैसे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर काफ़ी टाइम से चलते हुए देखा गया है, तो जिससे यूक्रेन के जितने पावर प्लांट थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो आने वाला टाइम पावर प्लांट्स बहुत सारे लगाए जाएंगे जैसे ये वॉर खत्म होगा। साथ ही अभी इस समय यूक्रेन रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखा जा रहा है इस समय। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर का गिरने का कारण ये है कि यहाँ पे जो इसकी जो अर्निंग आई है, साल दर साल करीबन यहाँ पे 65% डाउन साइड देखने को मिली हुई है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है जिसकी वजह से शेयर टूटता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही गाइस यहाँ पे एफआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है मामूली सी कम करी हुई है। तो इसने Q1 की जो अर्निंग थी यहाँ पे करीबन 1.06% थी, जिसको अब कम करके 1% कर दी है। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2023 के लिए अभी से यहाँ पे प्लान तैयार कर लिया है, जो कि है यहाँ पे करीबन 2 लाख करोड़ का जो प्लान तैयार किया है। और इनका जो मेनली सारा फोकस है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सनलाइट, वाटर एंड एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी, और जो कोयले की तरफ जो काम है उसको धीरे धीरे से कम किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कार्बन ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्वायरमेंट ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अब इनका मेन जो टारगेट है करीबन 500 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी है 2030 तक। और ये जो है जिस तरीके से गाड़ियाँ भी इंक्रीज हो रही हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वहाँ भी पावर की ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसके साथ साथ ये ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही सोलर इक्विपमेंट पे भी ज़्यादा यहाँ पे काम करते हुए देखे जा रहे हैं। और ये जो बात है जो R.K. सिंह यूनियन मिनिस्टर पावर के हैं, जो कि इन्होंने अभी यहाँ पे पीटीआई के थ्रू 2023 में यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट होनी है उसके बारे में सारी सारी जानकारी दी है। करीबन 25 बिलियन मतलब कि 2 लाख करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानी है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नजर डाली जाती है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे एफआईआई के पास करीबन 1% का स्टेक रखते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एफआईआई है, इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। पहले इनके पास होल्डिंग 0% थी, जो कि अब बढ़ा के 0.49% कर दी है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ एफआईआई और स्लैश एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 7 to 16 2022 क्वार्टर में करीबन यहाँ पे 7 to 16% के आसपास यहाँ पे अपना इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ी सी अच्छी एक खबर सुनाने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो एफआईआई है, इन्होंने दोस्तों अपनी जो उनकी होल्डिंग है, होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है, और ये बढ़ा के करीबन 0.5% इंक्रीज किया हुआ होल्डिंग, और जो कि 10%, 10 नंबर बढ़े हुए हैं चेंज यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी अच्छी न्यूज़ है, जो कि यहाँ पे इस शेयर को लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि जब एफआईआई को यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है इस शेयर में, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है बहुत अच्छा है।
ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, तो कुछ टाइम तक दोस्तों हो सकता है कि आपको भी दिक्कत देखनी पड़ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसका विजन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीबैगर साबित हो सकता है। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। कल के दिन भी गाइस 5 करोड़ का, तो काफी अच्छा यहाँ पे खरीदारी वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। यही अगर यहाँ पे अगर रिटर्न्स को देखा जाए तो 1 वीक में करीबन यहाँ पे इसने 22% तक के रिटर्न, 1 मंथ में 30% तक के रिटर्न, और 3 ईयर्स में करीबन 450% तक के रिटर्न दिखा चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कि इनकी जो अर्निंग आई, अर्निंग बहुत अच्छी थी और इस बार की अर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर इनकी सेल देखेंगे, सेल मामूली से डाउन हुई है, 115 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि यहाँ पे 107 करोड़ रह गई है। यही गाइस यहाँ पे अदर इनकम है, जीरो है। टोटल इनकम 108 करोड़ है, पिछली बार 115 करोड़ थी। यही इनके जो खर्चे हैं, खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, 16 करोड़ थे पिछले साल, इस बार यहाँ पे 46 करोड़। और सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने 28 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने के बाद 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यही दोस्तों यहाँ पे पिछले साल की बात करें तो 60 करोड़ का, बट यहाँ पे इन्होंने Q4 Q1 से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।